मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स का पार्ट 3। इसमें हम सभी मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार पढ़ेंगे और उसके अलावा हमने पुरस्कारों की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है हमने और जो 2000 अभी जो नए करंट में जो पुरस्कार मिले हैं सारे खेल पुरस्कार हमने वो लिस्ट भी इसमें ऐड की है। तो इसमें आपका दोनों कवर हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी और करंट की लिस्ट भी इसमें हमने ऐड कर दी है। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने सोहन लाल द्विवेदी की कविता कहना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता को सुनकर डेफिनेटली आपका उत्साह थोड़ा बढ़ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। ठीक है। एकलव्य पुरस्कार के बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1994 में। ठीक है, 1994 में हुई थी। अब ये मिलता किसको है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, 19 वर्ष से कम उम्र के जो भी खिलाड़ी होते हैं, मतलब पहली बात तो कंडीशन ये है कि खिलाड़ी की उम्र जो है वो 19 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरा, उसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है। और कितने लोगों को मिलता है, तो ये अधिकतम 15 लोगों को मिलता है ना। अधिकतम 15 लोगों को मिलता है ये। इस पुरस्कार के लिए एक और कंडीशन ये है कि जो खिलाड़ी है वो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, जो कि पिछले 5 वर्षों से खेल में सक्रिय रूप से शामिल हुआ हो। इसकी पुरस्कार राशि की बात करें तो इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख है। ठीक है, उसके साथ इसमें 1 लाख राशि दी जाती है, साथ में एक ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो ये कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1994 में। और इसकी कंडीशन क्या है, एक तो पुरस्कार जो है 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को मिलता है और जो कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। इसकी पुरस्कार राशि आपसे पूछ सकता है तो वो आपकी 1 लाख है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अभी जो एकलव्य पुरस्कार आपके जो है, देखिए 2021 के मिले हुए हैं इस साल, है ना। अभी जो 9 खिलाड़ियों को मिले हुए हैं तो उनकी लिस्ट हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी पूछ सकता है, जैसे किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया, आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। अभी पटवारी का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, कई एग्ज़ाम है आपके व्यापम और तो उसमें भी आपसे ये पूछ सकता है करंट में। तो हम एक बार इसकी लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, राज्य स्तरीय एकलव्य पुरस्कार में वर्ष 2021 के लिए 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। देखिए कौन कौन है वो खिलाड़ी। इसमें है भोपाल की सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी अंशिका कनौजिया, है ना। भोपाल की सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी अंशिका कनौजिया। फिर है कयाकिंग कैनोइंग की खिलाड़ी शिखा चौहान, जो कि कहाँ की है, इंदौर की, है ना। कयाकिंग कैनोइंग से किसको मिला है, शिखा चौहान को, जो इंदौर की हैं। फिर है आपका देवास की कुश्ती खिलाड़ी पूजा, देवास की कुश्ती खिलाड़ी पूजा। फिर है आपका वुशु खिलाड़ी में आपको मिला है श्रुति सरवैया को, अशोकनगर की हैं जो कि वुशु खिलाड़ी श्रुति सरवैया। फिर है होशंगाबाद के शूटिंग खिलाड़ी अर्जुन ठाकुर। फिर इंदौर की हैं तैराक कैन्या नैयर। विदिशा के एथलीट इकराम अली खान। देवास के रोइंग खिलाड़ी गोपाल ठाकुर और भोपाल की शूटिंग बॉल खिलाड़ी सिद्धि छतवानी को। ठीक है। तो सॉफ्ट टेनिस में किसको मिला है आपका, अभी देखा हमने, सॉफ्ट टेनिस में आपको मिला है, सॉफ्ट टेनिस में मिला है अंशिका कनौजिया को। कयाकिंग कैनोइंग में मिला है शिखा चौहान को। कुश्ती में मिला है पूजा को। वुशु में मिला है श्रुति को। शूटिंग में मिला है अर्जुन ठाकुर को। देखो शूटिंग तो आप ऐसे याद, शूटिंग को थोड़ा आप उससे लिंक कर सकते हो ना, तीर से। खैर वो तो दूसरा गेम हो जाएगा। फिर अर्जुन जो थे ना, बहुत बड़े धुरंधर थे तीर चलाने में। तैराक में मिला है कन्या नैयर को। एथलीट में मिला है इकराम अली खान को। रोइंग में मिला है गोपाल ठाकुर को। और शूटिंग में मिला है, शूटिंग बॉल मिला है खिलाड़ी सिद्धि छतवानी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका विक्रम पुरस्कार। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1990 में। विक्रम पुरस्कार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पीएससी में पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका विक्रम पुरस्कार है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार आपका विक्रम पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1990 से शुरू हुआ है।
इसके अंतर्गत कितने आपकी राशि कितनी है आपकी इसको जो प्रदान की जाती है पुरस्कार विजेता को, तो वो 2 लाख है ना। और ये मैक्सिमम 12 लोगों को मिलता है। 2 लाख पुरस्कार राशि है इसकी। और ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो कंडीशन तो वही रहेगी, पहली बात तो एमपी के मूल निवासी हो, उसके अलावा उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है, तो हमने अभी देखा था, अभी जैसे हमने इसके पहले कौन सा देखा था, आपका एकलव्य देखा था, है ना। एकलव्य की शुरुआत हमने कब देखा था, 1994 में। तो एकलव्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1994, विक्रम पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1990। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस बार किसको मिला है। तो देखिए, विक्रम पुरस्कार जो है आपका मिला है, सॉफ्ट टेनिस गेम की बात करें तो सॉफ्ट टेनिस में आपको मिला है आध्या तिवारी को, है ना। सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी आध्या तिवारी को मिला है, जो कि कहाँ की है, होशंगाबाद की है। इंदौर की तैराक एनी जैन को मिला है। कयाकिंग कैनोइंग में मिला है आपका आरती नाथ को, धार की। शूटिंग में मिला है आपको मनीषा कौर को, जो कि भोपाल की हैं। घुड़सवारी में मिला है आपको सुदीप्ति हजेला को, जो कि इंदौर की हैं। योगा खिलाड़ी में मिला है आपके रोहित बाजपेयी को, वो भी इंदौर के हैं। और बैडमिंटन में मिला है आपको श्रेयांशी परदेसी को, जो कि इंदौर की हैं। तो इंदौर देखो कितने लोग को मिल चुका है आपका, 4 लोगों को ना। एक इंदौर के तैराक आपका एनी जैन, फिर इंदौर की घुड़सवार आपके कौन, सुदीप्ति। ठीक है, उसके अलावा इंदौर की योगा खिलाड़ी रोहित बाजपेयी, इंदौर के बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी परदेसी। ठीक है, तो किस किस मिला है इंदौर में, तैराक को, घुड़सवार में मिला है, शूटिंग में मिला है, घुड़सवार में योगा खिलाड़ी को और बैडमिंटन खिलाड़ी को मिला है ना। फिर दलीय श्रेणी की बात करें तो दलीय श्रेणी में जबलपुर की जो खो खो खिलाड़ी है नैन्सी जैन, उसको मिला है। इंदौर की कबड्डी खिलाड़ी हैं कंचन ज्योति दीक्षित, उसको मिला है। और देवास के सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी हैं रागिनी चौहान, उनको मिला है। ठीक है, और दिव्यांग श्रेणी में भोपाल की जूडो खिलाड़ी है पूनम शर्मा, जो कि ब्लाइंड है, उनको मिला है 2021 के लिए विक्रम पुरस्कार। ठीक है, दिव्यांग श्रेणी अगर आपसे पूछता है तो भोपाल की हैं वो जूडो खिलाड़ी पूनम शर्मा, जो कि ब्लाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि खेल प्रशिक्षकों को मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1994 में। और 1994 में अभी हमने पढ़ा कि एकलव्य पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी, तो एकलव्य के साथ विश्वामित्र की भी शुरुआत हुई थी 1994 में। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख है, जो कि विक्रम की भी थी। और ये किसको मिलता है, ये प्रशिक्षकों को मिलता है, खेल प्रशिक्षकों को। कैसे खेल प्रशिक्षक, उसमें कंडीशन ये है कि वो जिसमें कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 कांस्य जीते हो। ठीक है, ऐसे प्रशिक्षक जिनके कम से कम जो 2 खिलाड़ी होंगे उन्होंने पिछले 5 साल में कम से कम 2 बार 2 गोल्ड जीता हो इंटरनेशनल स्पर्धा में, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर या फिर 6 ब्रोंज, है ना, 6 ब्रोंज जो है जीता हो। इस बार किसको मिला है 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार, तो देख लेते हैं। ये मिला है आपका 3 लोगों को मिला है। एक मिला है ग्वालियर के कराटे प्रशिक्षक पारितोष शर्मा। ठीक है, फिर दूसरा है भोपाल की कुश्ती प्रशिक्षक विनय प्रजापति। तीसरा है उज्जैन के मलखम्ब प्रशिक्षक मोहनलाल बम्बोरिया को। ठीक है, तो कौन कौन से गेम के प्रशिक्षक को मिला, पहली बात तो ये देख लेते हैं, आपके कराटे, कुश्ती और आपका मलखम्ब, है ना, मलखम्ब। कराटे में किसको मिला है, पारितोष शर्मा को, जो कहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं। भोपाल में किसको मिला है, कुश्ती प्रशिक्षक को, जो है जिनका नाम है विनय प्रजापति। और मलखम्ब के प्रशिक्षक मिला है मोहनलाल बम्बोरिया को, जो कि कहाँ के हैं, उज्जैन के हैं। नेक्स्ट है आपका प्रभास जोशी पुरस्कार। प्रभास जोशी पुरस्कार को पता है कि मलखम्ब गेम के लिए दिया जाता है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में, है ना। इसमें भी आपको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र। और एक इन खेल के खिलाड़ी को जाता है, मलखम्ब खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार। ठीक है, 2 लाख रुपए इसकी राशि है। तो अभी तक हमने देखा सिर्फ एक ही बार एकलव्य पुरस्कार की ही 1 लाख थी, बाकी सबकी 2 लाख राशि है। इस बार का जो प्रभास जोशी पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, ये मिला है उज्जैन की मुजाहिद बैग को, है ना, उज्जैन की मुजाहिद बैग को मिला है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था मलखम्ब प्रशिक्षक जिसको भी विश्वामित्र पुरस्कार मिला, उनका नाम क्या था,
मोहनलाल बम्बोरिया था, है ना, मोहनलाल बम्बोरिया। तो प्रभात जोशी पुरस्कार किसको मिला इस बार का? उज्जैन के मुजाहिद बैग को। ठीक है, उज्जैन के मुजाहिद बैग को। नेक्स्ट है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखिए इसकी शुरुआत जो है वो 2020 से प्रारंभ है, ये मतलब अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है 2020 से। और ये जो है वो हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि भी कितनी है आपकी? 2 लाख रुपए है। यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्तियों को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत अपना योगदान दिया हो, तो उनको मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये इस बार जो है किसको मिला है? तो ये आपका मिला है बलबीर सिंह कुशवाहा, ग्वालियर के बलबीर सिंह कुशवाहा, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस बार किसको मिला है, तो वो है आपके बलबीर सिंह कुशवाहा। ठीक है, जो कि कहाँ के हैं? आपके ग्वालियर के हैं। ये आपके ग्वालियर के हैं बलबीर सिंह कुशवाहा। कुशवाहा ने प्रदेश में टेबल टेनिस, कयाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट खेलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपके सारे पुरस्कार कंप्लीट हो गए हैं। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके साथ इस बार जिनको मिला है हमने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर कर दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।